यस, तो आज की इस रीडिंग में जो कि आपने अभी पढ़ा, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि कोई भी उन्हें जीत नहीं सकता या प्राप्त नहीं कर सकता। किसको जीतने और प्राप्त करने की बात कर रहे हैं? उससे पहले वाले पैराग्राफ के अंत में लिखते हैं तो श्री कृष्ण को स्वीकार करें, और भगवान श्री कृष्ण को मात्र कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया से ही जाना जा सकता है। अभी उन्हीं के लिए कह रहे हैं कि उन्हें कोई जीत नहीं सकता या उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु वे जीत लिए जा सकते हैं। दोनों बातें कंट्रोवर्शियल है ना। कोई उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता, कोई उन्हें जीत नहीं सकता, परंतु वे जीत लिए जा सकते हैं, ये भी बता रहे हैं। फिर पूछ रहे कैसे होगा ये दोनों विपरीत बातें कैसे हो सकती हैं? लोग अपने सहज रूप में ही बने रहे, किंतु पुस्तकों की व्यर्थ की मीमांसा में ना पड़े। सहज रूप आपका क्या है? सहज रूप है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, वो सहज स्वरूप है। लेकिन हम तो बहुत सारे स्वरूप धारण करके बैठे हुए हैं। इतने स्वरूप हैं हमारे कि हम खुद ही कभी कभी अपने आप को पहचान नहीं पाते, खुद ही भटक जाते हैं कि ये हम ही है क्या। तो जीव का स्वरूप क्या है? भगवान का दास होना। लोग अपने सहज रूप में बने रहें, किंतु पुस्तकों की व्यर्थ की मीमांसा में ना पड़े, क्योंकि बहुत सारी पुस्तकों में तमाम तरीके की चीज़ें दी जाती हैं, लेकिन वास्तविकता बहुत कम होती है या बिल्कुल नहीं होती है। हजारों पुस्तकें छापी और पढ़ी जाती हैं और 6 महीने के अंदर फेंक दी जाती हैं। हो गई व्यर्थ। पढ़ी, पहले जैसे कितने सारे नॉवेल्स चलते थे, हाँ, पढ़े और फेंक दिए। फिर रद्दी की दुकानों में उन दिनों में नॉवेल्स बहुत बिका करते थे, सेकेंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड, क्या क्या हैंड, सब नॉवेल्स जो है लोग खरीदते थे, और ख़रीदने के बाद फिर पढ़ लिया, बेकार हो गया, दोबारा तो पढ़ना नहीं, ले जाकर फेंक दिया, वहाँ पर दे दिया उनको। तो इस प्रकार से या किसी अन्य प्रकार से आप सर्वोच्च को कुंद इंद्रियों द्वारा दी गई जानकारी पर मानसिक कल्पना से कैसे जान सकते हैं? कुंद इंद्रियाँ, हमारी इंद्रियाँ अपूर्ण हैं, सीमित हैं। तो सर्वोच्च को जानने के लिए सीमितता नहीं चाहिए, असीमितता चाहिए, कुंदता नहीं चाहिए, व्यापकता चाहिए। जब सर्वोच्च व्यापक है, सर्वोच्च अनलिमिटेड है, असीमित है, तो उनको जानने के लिए भी असीमित होना चाहिए। तो ये मानसिक कल्पना है जिसको कहते हैं प्रभुपाद कि कुंद इंद्रियों से, मतलब अपनी अपूर्ण इंद्रियों से या अधूरी इंद्रियों से या सीमित इंद्रियों से कैसे आप भगवान को जानने की मानसिक कल्पना भी कर सकते हैं। मतलब मेंटल असेसमेंट भी आप कर नहीं पाएंगे भगवान के बारे में पूरा। सब शोध कार्य बंद कर दीजिए, कहते हैं नो रिसर्च एट ऑल, फेंक दो सब उठाकर। बस विनम्र भाव अपनाइए और स्वीकार कीजिए कि आप सीमित हैं, यू आर लिमिटेड एडिशन, हाँ, और भौतिक प्रकृति और भगवान के अधीन है। अधीनत्व स्वीकार कर लीजिए भगवान का। कोई भी भगवान के समकक्ष या उनसे ऊंचा नहीं हो सकता, इसलिए विनम्र बनने की आवश्यकता है। अधिकृत स्रोतों से भगवान का यशोगान सुनने का प्रयत्न करें। यह अधिकार गुरु शिष्य परंपरा से चला आ रहा है। गुरु शिष्य परंपरा, यदि आप अर्जुन की भांति इसी अधिकृत परंपरा से ज्ञान प्राप्त करेंगे तो यह वास्तविक रूप में अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा है। यदि आप कृष्ण भावना भावित हो जाएं तो भगवान हमेशा ही आपके सामने प्रकट होने के लिए तत्पर रहेंगे। अब देखो, पहले कहा था प्राप्त नहीं कर सकते, जीत नहीं सकते, अभी बता रहे हैं तत्पर रहेंगे भगवान। कैसे? जब आप ये गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान अर्जित करोगे, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलोगे, गुरु कहेंगे इस मार्ग पर जाओ, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज का उदाहरण आपको पता है, कैसे उनको शिक्षा मिली और उन्होंने भगवान के दर्शन किए। महान आचार्यों द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करें और तब सभी कुछ आपको ज्ञात हो जाएगा। हालांकि वे अज्ञेय हैं और अजय हैं, फिर भी कह रहे हैं वो जानने योग्य नहीं है, वो जीतने योग्य नहीं है, फिर भी आप घर बैठे उनको जान सकते हैं।
कितनी असाधारण बात है ये, कि जो न जानने योग्य है, मतलब हमारे में योग्यता नहीं है उनको जानने की, और ना हमारे अंदर वो योग्यता है कि हम उनको जीत सकें, फिर भी आप घर में बैठे बैठे उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस प्रक्रिया को स्वीकार करें और सिद्धांतों का अनुसरण करें, तो परिणाम क्या होगा? जैसे ही आप इसे समझ पाएंगे कि भगवान ही सभी कारणों के कारण हैं, आदि कारण, सर्व कारण कारणम, और वे किसी अन्य कारण से नहीं हुए हैं, वे सभी ग्रहों के स्वामी हैं, यह आंख बंद करके स्वीकार करना नहीं है। भगवान ने आपको तर्क शक्ति दी है, सोचो, समझो, पढ़ो, ज्ञान ले लो, गुरु को अपना लो, उनसे शास्त्रार्थ कर लो, फिर जब समझ में आए तब स्वीकार करो। लेकिन झूठे तर्कों में मत पड़ो। झूठे तर्क का मतलब है कि मैंने अपने मन से कुछ कह दिया, भगवान तो ऐसे हुए हैं और ऐसे चले गए हैं। नहीं, भगवान अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से जाते हैं, कोई उन्हें भेज नहीं सकता, कोई उन्हें बुला नहीं सकता। यदि आप दिव्य विज्ञान जानना चाहते हैं तो अपने आप को समर्पित कर दें। सरेंडर इनटू द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित कर दें। केवल अधिकारी को ही समर्पित हो और उन्हें लक्षणों से पहचाने। यहाँ पर और दूसरे खतरे की बात कर रहे हैं। खतरा है ये, किसी अहरे गहरे नत्थू खैरे के समक्ष समर्पण मत कर देना, वो समर्पण आपको मुसीबत में डाल देगा। किसी दुष्ट व्यक्ति या मूर्ख व्यक्ति के सामने समर्पण ना करें जो हवा में समोसे पैदा कर सकता हो। उसके सामने समर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। उससे कहो समोसे रोज ऐसे बनाते रहो, हवा में खुद खाते रहो, अपना कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते रहो, दैट्स ऑल। तो यदि आप ऐसे व्यक्ति को पालें जो भगवान में या परम सत्य में पूर्ण विश्वास रखता हो, तो आप अपने आप को उसके सामने समर्पित कर दें और उसे प्रसन्न करने, उसकी सेवा करने और उससे जिज्ञासा द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें। कौन सा श्लोक है ये? तदिद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो ये है गुरु शिष्य परंपरा से गुरु प्राप्त करने की विधि और उनसे ज्ञान प्राप्त करने की विधि। गुरु के प्रति समर्पण ही भगवान के प्रति समर्पण है। घर बैठे मिल गए ना। फिर गुरु के प्रति समर्पण कर दिया तो भगवान के प्रति समर्पण हो गया, गुरु के दर्शन हो गए तो भगवान के दर्शन हो गए। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रश्न करना चाहिए, ना कि समय अपव्यय के लिए। तो ये जो ज्ञान है ना, भगवत भक्ति का जो ज्ञान है, ये भगवत गीता में भगवान कहते हैं मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना। मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि नाचम तेषु अवस्थितः। ये श्लोक जब भगवान ने बोला है तो क्या कहते हैं वो? ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप के द्वारा व्याप्त है। मतलब मैं हर जगह व्याप्त हूं इस संपूर्ण जगत में। फिर भी श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं आप प्राप्त नहीं कर सकते, आप उन्हें जीत नहीं सकते। फिर बाद में जीतने और प्राप्त करने की विधि भी बता रहे हैं। घर में अपने एयर कंडीशनड कमरे में बैठकर भी आप प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं सब जगह व्याप्त हूं, समस्त जीव मुझ में है। मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष्व अवस्थितः। किंतु मैं उनमें नहीं हूं। भगवान श्री कृष्ण के रूप में नहीं हूं, परमात्मा के रूप में, डिफरेंट मैनिफेस्टेशन में है। तो कई बार जो मूर्ख लोग हैं ना, वो ऐसे प्रश्न करते हैं, क्या आप मुझे भगवान दिखा सकते हैं? बहुत भगवान भगवान करते रहते हैं, तो भगवान तो आपके बड़े मित्र होंगे, आप भगवान को दिखाओ। यहां भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं। भगवान इस उत्तर को देते हुए क्या कहते हैं? मया ततम इदम सर्वम।
मैं प्रत्येक स्थान पर हूँ। यदि आपके पास देखने के लिए आंखें हैं तो आप मुझे देख सकते हैं। भगवान सभी जगह हैं, अन्यथा वे भगवान ही कैसे हुए? जो सब जगह नहीं है वो भगवान नहीं हो सकता। जो सिर्फ एक दो जगह ही है वो भगवान कैसे हो जाएगा? हो? तो इसलिए भगवान सभी जगह है। भगवान का अर्थ है, एक जो भग और बाण अलग अलग बताया हमने वो अलग है, लेकिन यहाँ भगवान का अर्थ है कि वो महानतम है। परंतु हम ये नहीं जानते कि वे कितने महान हैं। हम केवल कहते हैं भगवान महान है, किंतु हमें इसके विषय में तनिक भी ज्ञान नहीं है। और ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही हमें वैदिक शास्त्रों की व्याख्या को पढ़ना और समझना होगा। किससे समझेंगे? गुरु के माध्यम से समझेंगे। वे इसलिए महान हैं क्योंकि वे सर्वत्र व्याप्त हैं। आप में से जिन लोगों ने भी वो एक मुलाकात देखा होगा, तो वहाँ पर जो होस्ट थी माता जी, उन्होंने भी ऐसा ही एक प्रश्न किया था। मैंने कहा था भगवान सब जगह है, तो बोली भगवान सब जगह है तो फिर मंदिर ही क्यों जाते हैं, है ना? तो मैंने उन्हें उनका उत्तर एक बहुत छोटी सी अच्छी सी एनालॉजी से दिया था कि हवा सब जगह है, फिर आप पंखा और एसी क्यों लगाते हो? हवा तो है ना, ज़रूरत क्या है पंखा और एसी लगाने की? बिकॉज यू नीड कंसंट्रेटेड एयर फॉर यू ओनली, स्पेसिफिकली फॉर यू। अपने लिए आपको हवा चाहिए, बाकी दुनिया में है तो होने दो, लेकिन मुझे अपने लिए विशेष हवा चाहिए। इसीलिए आप मंदिर जाते हो, भगवान आपको विशेष चाहिए अपने लिए। भगवान तो सब जगह है, सबके लिए है, लेकिन मुझे अपने लिए विशेष भगवान चाहिए, इसलिए मैं मंदिर में जाऊंगा और उनकी सेवा करूंगा, है ना? तो भगवान को समझने के बारे में थोड़ा सा 1-2 मिनट और बात करेंगे कि ये जो भौतिक जगत में असंख्य ब्रह्मांड है, सब लोग जानते हैं। आप उन तारों और ग्रहों की गणना नहीं कर सकते जो आपको भले ही रात्रि में दिखते भी होंगे। ये संभव ही नहीं है कि आप उनकी गणना कर पाए। और जिस ब्रह्मांड में पृथ्वी हमारा एक छोटा सा ग्रह है, और ये करोड़ों अरबों ग्रहों में से एक है। हम सब इस ग्रह के बारे में भी कुछ नहीं जान सकते। अपने मोहल्ले के बारे में, अपने पड़ोस के बारे में पता नहीं होता, तो ग्रह के बारे में किधर से जाने? आप अपने बालों की गिनती नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? कितनी बड़ी से बड़ी मशीन लगा दो, नहीं गिन पाएगी। काट के बाल उस मशीन के आगे रख दो तब भी नहीं गिन पाएगी। यही भगवान की सृष्टि की महानता है। ये भगवान की महानता है, भगवान की सृष्टि की महानता है, भगवान की शक्तियों की महानता है। भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, इस बाल के अग्रभाग में भी व्याप्त हैं, और सब कुछ हमारी गणना, हमारी कल्पना के परे है। अब जानो भगवान को। भगवान बाहर और अंदर सभी जगह हैं, अंतर्बाह्य अवस्थितम। अंदर भी है, बाहर भी है, अन्यथा वे कैसे भगवान हो सकते हैं? तो यहाँ उन्हीं भगवान के विषय में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमें उन्हें जानना चाहिए गुरु के माध्यम से। अब हम में क्या अंतर है? हम अभी यहाँ पर हैं लेकिन मंदिर में नहीं है। आप अभी यहाँ पर हैं लेकिन क्लास में नहीं है। ओह सॉरी, आप क्लास में हैं लेकिन आप ऑफिस में नहीं हैं, या अपने वर्क स्टेशन में नहीं है। माता जी अभी यहाँ पर हैं लेकिन अपने स्कूल में नहीं है। बच्चे यहाँ पर हैं लेकिन अपने स्कूल में नहीं है। ये क्या है? ये भगवान से हमारी भिन्नता है, गुणों के आधार पर, हमारी शक्तियों के आधार पर, हमारी एनर्जीज के आधार पर, हमारी इंद्रियों के आधार पर। हमारी इंद्रियां असीमित हैं, हमारे गुण अपूर्ण हैं, अधूरे हैं। यही भगवान की भगवत्ता है कि भगवान एक जगह होते हुए भी अनेक जगह है। हम नहीं हो सकते। भगवान अपने धाम में भी हैं और यहाँ भी हैं। वो भी सुन रहे हैं कि ये क्या बोला जा रहा है। तो ये भगवान है। मूर्ख लोग ये जो शब्द है ना, प्रभुपाद बहुत इस्तेमाल करते हैं।
तो प्रभुपाद के लेक्चर्स में, प्रभुपाद के आर्टिकल्स में मूढ़ा शब्द बहुत आता है। तो कहते हैं ये मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। आप किस प्रकार के भगवान है, पूछते हैं वो, कि आप सर्वत्र व्याप्त हैं? आप इस कमरे से दूसरे कमरे में तक तो हो नहीं सकते, तो आप सर्वत्र व्याप्त कैसे हो जाएंगे? हमें इस प्रकार के सस्ते भगवानों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सस्ते भगवानों से अपना मोह छोड़ देना चाहिए। तो प्रभुपाद उन भगवान को प्राप्त करने की बात कर रहे हैं जो सस्ते कदापि नहीं है। इसीलिए वो अज्ञेय है, अजेय है। उनको ज्ञेय और जीता जा सकने वाला बनाने के लिए हमें प्रयास करना होगा, हमें परिश्रम करना होगा, हमें शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा और शरणागति लेनी पड़ेगी। तब जाकर हम उनको जान सकते हैं और जीत सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.